दीपावली का नाम आते ही जेहन में दीप, रंग बिरंगी रंगोली और पटाखों का ख्याल आ जाता है। दिवाली पर आतिशबाजी की परंपरा है। पटाखे आतिशबाजी की वजह से हर साल दिवाली पर भारी भरकम नुकसान होता है, आगजनी हादसे होते हैं और प्रदूषण भी बेतहाशा होता है। वैसे तो दिवाली को रोशनी का त्योहार माना जाता है, लेकिन किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इस दौरान पटाखे जलाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ये सत्य है कि बचपन से ही दिवाली पर पटाखे जलाते देख रहे हैं, पर सवाल ये है कि देश में पटाखों का प्रचलन कब से शुरू हुआ। इतिहास के पन्नों को पलटें तो मुगल काल से ये प्रथा शुरू हुई प्रतीत होती है। इतिहासकार बताते हैं कि पटाखों का आविष्कार 7वीं शताब्दी में चीन में हुआ था। इसके बाद 1200 से 17वीं ईस्वी तक ये पूरी दुनिया में लोगों की पसंद बन गया। इसी दौरान गन पाउडर की भी खोज हुई, पर दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा बहुत बाद में शुरू हुई। आइए जानते हैं दिवाली पर पटाखे जलाने की शुरुआत किसने और कब की थी और इसका इतिहास क्या है। इतिहास से पता चलता है कि भारत में पटाखे जलाने की शुरुआत इस्लामी साम्राज्यों के उदय के साथ साथ हुई थी। समय रेखा को संक्षिप्त करने के लिए बारूद की उत्पत्ति 9वीं शताब्दी में चीन में हुई थी। पटाखे बनाने की विद्या में इसका उपयोग कुछ समय बाद शुरू हुआ, लेकिन मंगोल चीन पर अपने हमलों के दौरान बारूद के उपयोग से परिचित हो गए। इस तकनीक को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया में वर्धमान भूमि और सुदूर पूर्व में कोरिया और जापान तक ले गए। दिल्ली में पहली बार पटाखों का आगमन हुआ। जब मंगोलों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया था तो वो इस ज्वलंत तकनीक को अपने साथ लाए थे। फिर 13वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने इसे दिल्ली सल्तनत में पेश किया था। तो दिल्ली में लोगों ने पहली बार पटाखे जलाते हुए कब देखे? मध्ययुगीन इतिहासकार फरिश्ता ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-फरिश्ता, जिसे गुलशन-ए-इब्राहिमी भी कहा जाता है, उसमें मार्च 1258 में घटी एक घटना का जिक्र करते हुए लिखा है। पहली बार पटाखों का इस्तेमाल मंगोल शासक हुलगू खान के दूत के स्वागत के लिए किया गया था। ये दिल्ली में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के दरबार में हुआ था और इस अवसर के लिए 3000 कार्ट लोड पटाखे, जिसे तब फारसी में से हजार आतिशबाजी भी कहा जाता था, लाए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के लेफ्टिनेंट कर्नल, जो बाद में जाकर जनरल भी बने, जॉन ब्रिक्स, जिन्होंने इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये समझाने में असमर्थ थे कि फरिश्ता का आतिशबाजी से क्या मतलब है, और उन्होंने फिर ये अनुमान लगाया कि ये मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनी द्वारा इस्तेमाल की गई ग्रीक आग होगी। लेकिन प्रोफेसर इक्तिदार आलम ने भारत में बारूद के उपयोग पर अपने ऐतिहासिक काम में तर्क दिया है कि इस आतिशबाजी लिखने से फरिश्ता का मतलब असली पटाखे जलाने वाला बारूद था। तुगलक के दौर से जलाए जा रहे हैं पटाखे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासन काल के दौरान भी दिल्ली में पटाखे जलाने का प्रदर्शन किया जा रहा था। तारीख फिरोज शाही में विशेष रूप से शब बारात पर शाम को पटाखे जलाने के बारे में लिखा गया है। खान के अनुसार 15वीं सदी की शुरुआत तक बारूद की तकनीक बम बाढ़ ले जाने वाले चीनी व्यापारी जहाज़ों के माध्यम से दक्षिण भारत तक पहुंच गई थी। जमोरिन और अन्य लोगों ने इसका उपयोग पटाखे बनाने की विद्या के लिए करना शुरू कर दिया। हालांकि युद्ध के हथियार के रूप में अभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। फारसी राजदूत अब्द अल रज्जाक के अनुसार 1443-44 में विजयनगर के दरबार में बारूद मौजूद था, जो महानवमी ये संभवतः नए साल पर पटाखे जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मुगलों ने की थी दिवाली पर पटाखों की शुरुआत, लेकिन मुगलों से पहले भारत आए पुर्तगाली भी पटाखों का इस्तेमाल किया करते थे। बीजापुर के अली आदिल शाह की 1570 की प्रमुख कृति नुजुम उल उलूम में पटाखों पर एक पूरा अध्याय भी है। डॉक्टर कैथरीन बटलर स्कोफील्ड, जो किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ाती हैं, उनका कहना है कि मुगलों और उनके राजदूत समकालीनों ने बड़े पैमाने पर पटाखों का इस्तेमाल किया है, विशेष रूप से वर्ष के अंधेरे महीनों में, देर से शरद ऋतु और सर्दियों में। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के इतिहास में शादियों, जन्मदिन, राज्याभिषेक और शब-ए बारात जैसे धार्मिक त्योहारों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पटाखों का वर्णन भी हमें इतिहास में मिलता है।
दिवाली के प्रति मुगलों के रवैये का अंदाजा इतिहासकार और मुगल साम्राज्य के भव्य वजीर अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी के पहले खंड में लिखे गए शब्दों से लगाया जा सकता है। अकबर का कहना है कि अग्नि और प्रकाश की पूजा करना एक धार्मिक कर्तव्य और दैवी स्तुति है। मूर्खतापूर्ण और अज्ञानी लोग इसे मानते हैं सर्वशक्तिमान की विस्मृति और अग्नि पूजा। तारीख तय करना कठिन है, लेकिन इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि दिवाली को जिस रूप में हम आज पटाखों के साथ मनाते हैं उसकी शुरुआत मुगल काल में हुई थी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में अवध के नवाब वजीर और बंगाल के नवाब निजाम ने दिवाली और दुर्गा पूजा दोनों को संरक्षण दिया और शानदार पटाखों के प्रदर्शन के साथ दिवाली का आयोजन किया गया था। स्कोफील्ड कहती हैं कि आतिशबाजी 18वीं सदी के अंत से दिवाली में अंतर्निहित हो गई थी। दिवाली पर आतिशबाजी की लखनऊ नवाबी पेंटिंग और मुर्शिदाबाद और कलकत्ता में दुर्गा पूजा में आतिशबाजी की यूरोपीय पेंटिंग आज भी मौजूद है।